हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं लेकर के आया हूँ अंग्रेजी पढ़ने लिखने का धांसू ट्रिक। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कैसे दिखा होता मजा। तो कुछ इस टाइप के अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द को हिंदी में बदलना कैसे सीखिएगा, लिखना और पढ़ना कैसे सीखिएगा। आज के इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक यानी एंड तक वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं मेरे भाई, तो मैं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर के आऊंगा ना कि दुनिया में कोई भी वर्ड्स मीनिंग या फिर कोई भी शब्द इंग्लिश में लिखा हुआ दिखेगा, दिखते ही ऐसे चुटकियों में आप लोग उसे हिंदी में पढ़ना यानी कन्वर्ट करना सीख पाओगे। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो डी, तो डी से पहले बनता है आपका द, तो डी से द हो गया, और ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, और के एच ओ से बनेगा आपका खो। देखो इस टाइप से लिखाएगा। तो वैसे ही ये जितने भी इंग्लिश में लिखे हुए शब्द या फिर इस वर्ड मीनिंग्स दिखाई दे रहे हैं, इन सारे को मैं ऐसे ही हिंदी में लिखने का और पढ़ने को प्रैक्टिस कराने वाला नहीं, अभ्यास कराने वाला हूँ। देखिए, अगर आप लोग को अंग्रेजी पढ़ने लिखने का अभ्यास करनी है तो रेगुलर शाम 6:30 के बीचों बीच आप लोग को क्लास देखने को मिल जाएगा इस चैनल पे। और आप लोग को जो है ना अंग्रेजी रेगुलर अभ्यास प्रैक्टिस कराता हूँ लिखने को और पढ़ने को। शाम 6 बजे चले आइए, आप लोग क्लास देख करके ज्वाइन कीजिए और देखिए भी, और आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखिए भी, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा कि ए आई से कै बनेगा, क में जो है ना ए की मात्रा, और एस इसे से बनेगा। देखिए एस से दंत स और ई है तो ए की मात्रा, कैसे ऐसे लिखाएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोग को जीरो लेवल से सीखना है अंग्रेजी और पढ़ना लिखना, तो आप लोग को पहले जड़ को मजबूत करना होगा। ऐसे डायरेक्टली मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग को समझ नहीं आता होगा, दिखा कैसे पढ़ दिया हूँ, आप लोग को नहीं आता है, आप समझिए अनपढ़ है, या फिर आप लोग कुछ काज पढ़े हुए हैं, ABCD तक यहाँ तक सब कुछ आता है, लेकिन शब्दों को बनाना अंग्रेजी से हिंदी में नहीं आता है, या फिर अंग्रेजी में लिखा हुआ है उससे पढ़ने नहीं आता है। तो देखिए मैं बता दूं कि आप लोग को सबसे पहले कंठस्थली जो है ना क से लेकर के ज्ञ तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी में दोनों टाइप से पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण, यह भी आप लोग को पता होना चाहिए। और साथ में जो है ना अ से लेकर के अह तक के जितने भी अक्षरे होते हैं, इनको भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से पढ़ना लिखना पहचान करना भी आना चाहिए। इसे बोलते हैं स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण की मात्राएं को भी याद होना चाहिए। अ से लेकर के अह तक अक्षरों को जो है ना स्वर वर्ण बोलते हैं, और आ से मात्रा स्टार्ट होता है और अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका साउंड प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड होता है। इसका बिना व्यंजन अक्षर आधा अधूरा है। तो कैसे पहचान करेंगे कहाँ पर कौन सा मतलब कि शब्द में अ का साउंड लगा हुआ है कि आ की मात्रा लगा हुआ है, तो उनको पूरा डीपली से समझाया वो कैसे पढ़ना है। आप लोग को 12 खड़ी क ख से लेकर के 12 खड़ी, और इतना यदि कंठस्थली याद हो जाता है आप सभी को अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से, तो आप सब जो है ना ऐसे शब्दों को बनाना बहुत ही इजीली सीख पाओगे। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसी वीडियो के एंड में ऐसे एक वीडियो शो होगा या फिर 2 वीडियो शो होगा, उन दोनों में से किसी एक पे आप लोग क्लिक करके सीख सकते हैं। और इस वीडियो में केवल आप सभी को जो है ना ऐसे इंग्लिश में लिखे हुए शब्दों को हिंदी में कन्वर्ट करा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है दिखा, तो डी आई से बनेगा आपका द में छोटी की मात्रा ऐसे दी, और के एच ए से बनेगा आपका ख में कर खा, दिखा इस टाइप से होगा। क्लियर बच्चों। फिर यहाँ पर देखिएगा एच ओ से ह में जो है ना ओ की मात्रा, और टी ए से तो में करता होता। क्लियर, ऐसे लिखाएगा। ओके, देन समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों। फिर यहाँ पर देखनी है एम ए से म में कर माँ, और जे ए से जा माजा, या फिर मौजा भी लिखा जा सकता है। यह दोनों का स्पेलिंग एक ही होगा। कैसे एक होगा, क्योंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है, तो ए से आ की मात्रा भी प्रयोग करते हैं और ए से अ का साउंड के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो आपको जो है ना पता करनी होगी कि कौन सा जो है ना शब्द को यूज करना है। देखिए एम ए से म भी बनेगा, क्योंकि म में अ का ध्वनि आ रहा है तो अ का स्पेलिंग ए यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर एम ए से माँ बनेगा, क्योंकि म में आ की मात्रा हो जा रहा है एकार, यानी डंडा एक जैसे ऐसे घिंचा रहता है कोई भी नेक्स्ट लेटर के आगे, उसको आ की मात्रा समझते हैं, ठीक है। तो आप मात्रा आ के समझते ही हैं, उसके बाद उसका अंग्रेजी क्या होता है, तो डबल ए होता है या फिर सिंगल ए से भी उसका काम चल जाता है। तो इनमें जो है ना बहुत सारा बच्चों लोग को डाउट होता है। अगर आप लोग कोई भी दिक्कतें आती है अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से पढ़ने और लिखने में, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ये नंबर एक शो कर रही है, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज कीजिएगा, तो मैं आप लोग को रिप्लाई देने को प्रयास करूंगा। या फिर आप सभी को जो है ना व्हाट्सएप से मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, तो आप लोग को हर एक नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप करके मिलता रहेगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई प्राइस वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। आसानी से जो है ना आप लोग अंग्रेजी पढ़ने लिखने की प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है, ग्रुप की मदद से भी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माजा क्लियर कर दिया। एम ई से म में जो है ना ए की मात्रा में, और आर ए से र में कर रहा मेरा, बी ए से ब में कर बा, और फिर बी यू से ब में छोटी यू की मात्रा
बाबू ऐसे लिखेंगे। क्लियर बच्चों? ओके। देन फिर यहाँ पर एम ए से बनेगा आपका मो, क्योंकि मो का ध्वनि आ जा रहा है, और एस से आधा स, और टी से तो मस्त ऐसे लिखा है। क्लियर? अब देखिएगा एम ई से म में जो है ना ए के मात्रा, और एल ए से ल में कर ला मेला होगा। क्लियर बच्चों? देखिए डी आई से द में छोटी ई की मात्रा, डी और वाई ए से या दिया ऐसे लिखाएगा। अब दिया के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डी यू से द में छोटी यू की मात्रा दू, और के एच आई से बनेगा आपका खी, दुखी ऐसे होगा। लेकिन आप सब देखेंगे तो दुखी इंग्लिश जैसे लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे, दोनों ही राइट होगा। क्योंकि ऐसे मत ही लिखिएगा, क्योंकि ऐसे लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ क्या क्यों ऐसे लिखना है। क्योंकि जब भी किसी शब्द के एंड में आई प्रयोग होता है वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह जो भी शब्द होता है उसका थोड़ा सा साउंड लंबी उच्चारण होती है, तो लंबी उच्चारण के वश जो है ना उसी के कारण उसका बड़ी ई की मात्रा प्रयोग करते हैं। क्योंकि बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण या फिर बड़ी ई का उच्चारण थोड़ा लंबा होता है, और छोटी ई का भी या फिर छोटे ऊ का भी, उसका भी उच्चारण दोनों का कम ही होता है, छोटा छोटा शॉर्ट होता है। ठीक है? और वैसे ही पढ़ करके आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। दुखी, दुखी ऐसे पढ़ेंगे, दुखी, तो आप लोग को समझ में आए। खी थोड़ा सा लंबा उच्चारण हो रहा है, दुखी ऐसे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कौन शब्द बोल रहे हैं, तो इसके कारण ऐसे प्रयोग होता है। क्लियर बच्चों? ओके। देन फिर यहाँ पर देखिएगा जे ए आई से जय पढ़ेंगे, जय में जो है ना आई की मात्रा, और एस से जैसे होगा। इतना हो जाने के बाद पी ए से प में कर पा, और एन आई से नी, पानी इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर? या फिर पानी इस टाइप से भी लिखा सकता है, इसमें कोई दिक्कतें वाली बात नहीं है। क्लियर? देखिए अब यहाँ पर यू से ऊ पढ़ेंगे, और एन से न, और के ए से क में कर का, उनका ऐसे हो जाएगा। उनका के बाद जी ओ से गौ में जो है ना वो की मात्रा, और आर ए से रा, गोरा ऐसे हो जाएगा। गोरा के बाद यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए एन आई से न में छोटी की मात्रा नी, और एस एच ए से बनेगा आपका सा, और एन से नो, निशान ऐसे होगा। निशान के बाद वाई से य में कर या, और टी आर ए से त्रा, यात्रा ऐसे होगा। यात्रा के बाद यहाँ पर क्या है, एन ए से न में कर ना, और सी एच ओ से बनेगा आपका चो, नाचो ऐसे लिखाएगा। के यू से कम छोटी यू की मात्रा, और एस यू से सु, और एम से म, कुसुम ऐसे होगा। कुसुम के बाद यहाँ पर क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, के यू से कम छोटी यू की मात्रा, और टी आई से बनेगा आपका टी, और वाई से या, कुटिया ऐसे लिखाएगा। कुतिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि टी से तो भी होता है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कु ती, और वाई से या, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कुटिया भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाएगा। दोनों का स्पेलिंग एक ही होगा, क्योंकि इसमें टी से टॉ भी होता है और टी से तो भी होता है, इन्हीं के कारण ऐसे हो रहा है। क्लियर? देखिए एस आई से स में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे ऐसे, सी और के से आधा को, और फिर के ए से क में कर का, सिक्का ऐसे होगा। सिक्का के बाद पी ए से प में एक आर प, सॉरी पी ए से प पढ़ेंगे, प में का कुछ नहीं, पी ए से केवल आधा प रहेगा कि पूरा प रहेगा, तो पी ए से पूरा प रहेगा, क्योंकि प में का ध्वनि आ रहा है। ठीक है? और पी से फिर आधा प, और फिर पी यू से प में छोटी यू की मात्रा, पप्पू ऐसे लिखाएगा। क्लियर? देखिए देन यहाँ पर लिखा हुआ है डी यू से द में छोटी यू की मात्रा दू, और के ए से क में कर का, और एन से न, दुकान ऐसे होगा। दुकान के बाद यहाँ पर क्या है, एम से बनेगा आपका मो, और आर ए से बनेगा आपका री, और एन ए से न में करना, और एल से लो, मरीनाल ऐसे होगा। मरीनाल के बाद यहाँ पर क्या है, डी आई से द में छोटी की मात्रा, और एल ए से ल में कर ला, और एस ए से स में कर सा, दिलासा ऐसे होगा। दिलासा के बाद पी यू से प में छोटी यू की मात्रा ऐसे लगाएंगे, और एल आई से ल में छोटी की मात्रा, और वाई से या, पुलिया ऐसे लिखाएगा। पुलिया के बाद पी यू से प में छोटी यू की मात्रा, और एल ए से ल में कर ला, और वी से व, पुलाव ऐसे होगा। पुलाव के बाद यहाँ पर क्या है, एम यू से म में छोटी यू की मात्रा मुँह, और के यू से कु, और टी से ट, मुकुट। मुकुट के बाद एम आई से म में छोटी ई के मात्रा, और एस एच आर ए से बनेगा आपका श्रा, मिश्रा ऐसे लिखाएगा। क्लियर? एस यू से स में छोटी यू की मात्रा, और जे ए से ज में कर जा, और टी ए से ता, सुजाता या फिर सुजोता, दोनों ही राइट होगा या इंग्लिश के अकॉर्डिंग। क्लियर? के यू से क में छोटी यू की मात्रा, और आर से र, और टी ए से ता, कुर्ता। कुर्ता के बाद के ए से
क में कार का और एच से हा, कहा कोई शब्द बन रहा है बच्चों? नहीं बनेगा। और वहीं पर क और ह कर हा, ह में आ की मात्रा, तो कहा एक राइट शब्द में कोई शब्द नहीं बन रहा है। क्लियर? देखिए जी ए से ग में कार, जी ए एन से पढ़ेंगे गांव और वी से वो, गांव ऐसे लिखाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर बी ए से ब में कार बा और आर ए से रे, बारे। एल ओ से लॉ में जो बारे लिखा हुआ है ना, बारे लिखा हुआ है, इसमें ब में एकार छूट, मतलब कि ये कि रेफ छूट गया, सॉरी, इसमें जो है ना एकार छूट गया, इसमें ब में लगाए हुए। अब इतना समझ में आ गया बच्चों। एल ओ से लॉ में जो है ना वो की मात्रा, और जी से ग, लोग, ऐसे ऐसे जो है ना बारे लोग दोनों ही ऐसे लिखाएगा। अब देखिएगा एम ए से म और के ए से क में कर का और एन से न, मकान ऐसे होगा। मकान के बाद जे आई से बनेगा आपका जी और एस ई से जी से ऐसे होगा। के यू से क में छोटी यू की मात्रा और सी डबल एच से छ, कुछ ऐसे। कुछ हो जाने के बाद डबल ए से आ और वाई ए से या आया ऐसे लिखाएगा। क्लियर? के एच डबल ई से बनेगा आपका खी, तो खी ऐसे होगा और सी एच से च, खींच ऐसे होगा। खींच के बाद एल आई से लॉ में छोटी की मात्रा और वाई से या लिया, इस प्रकार से होगा। आई होप कि आप सबको इतना पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस हो गया होगा। और यहाँ पर जो दो वीडियो शो कर रही है, इस दोनों वीडियो को आप लोग बिल्कुल शुरुआत से देख करके सीख सकते हैं। चलिए आज के इस क्लास को बच्चों में पे एंड करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी ऐसे मजेदार किसी धमाल टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।